पिछली श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि यह जीवन जो है वह नश्वर है, क्षणभंगुर है। जो भी इस दुनिया में आता है उसको इस दुनिया से जाना ही होता है और समय सबसे बड़ा बलवान होता है। यह नियति जो है वह सबसे प्रबल होती है, जो बड़े बड़े सुरमाओं को भी धरती पर गिरने के लिए विवश कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जीवन से भाग जाएं। यह सच है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन जो हमको सीमित समय मिला हुआ है उस समय का ही हमको सदुपयोग करना है, या जो समय हमको मिला है उसको अच्छे कार्यों में लगाना है। हमको गलतियों से बचना है, दूसरों को दुख नहीं देना है, परोपकार करना है, अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना है। कभी या किसी भी कहने का अर्थ ये है कि हम सन्मार्ग पर चलें और सही रास्ते पर चलें, किसी को कष्ट नहीं दें, क्योंकि आशा और निराशा, दुख और सुख ये तो हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। कभी दिन होता है, रात होती है, दुख होता है, सुख होता है। ये समय कटता है, समय बदलता भी है, तो इसलिए हम अपने क्रियाकलाप बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, हम स्वयं को सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं, सच्चे रास्ते पर, परोपकार और त्याग के रास्ते पर ले जा सकते हैं, ले जाएं। कवि या किसी के भी कहने का अर्थ ये होता है, क्योंकि यह संसार नश्वर जरूर है, लेकिन यह संसार हमारे लिए हमारा कार्य क्षेत्र भी है। कहा भी गया है कि संसार में बड़े बड़े कार्य भावुक जन से ही होते हैं, ज्ञानी तो संसार को असार मान होते हैं। तो जो भावुक लोग हैं, जो उत्साही लोग हैं, जो उमंग में रह कर के कार्य करते हैं, हम साधु सन्यासियों को भी देखते हैं कि उनको अपने आसपास के वातावरण से मतलब नहीं रहता है, वो अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। तो बड़े बड़े कार्य वही करते हैं। अगर हमारे पास इस संसार को नश्वर मान लें और यह समझें कि कल पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं, तो इस स्थिति में तो हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए समय निश्चित जरूर है, लेकिन उसी अवधि में हमको अपने कार्यों का भी संपादन करना है। यह संसार असार जरूर है, असार का मतलब सारहीन है, लेकिन इस संसार से हमको जाना ही है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम अपने कार्य छोड़ दें, विद्या बुद्धि या ज्ञान का अर्जन नहीं करें, क्योंकि एक दिन तो हमारा अंत होना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि हम अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करें, यथाशीघ्र करें, आज के काम को कल पर नहीं टालें, या परोपकार करें, लोगों से सद्व्यवहार करें। कहने का अर्थ ये है। इसीलिए जो हम देखते हैं कि साधु सन्यासी जो है वो हरदम मस्त रहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो होते हैं वो ईश्वर पर होती है, अदृश्य सत्ता पर होती है। उनका ध्यान समाज के उतार चढ़ाव पर नहीं होता है, लोगों के व्यवहार पर नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम आसपास के लोगों की बुराइयों पर ध्यान नहीं दें, बल्कि ये सब संसार में होता रहता है, इसको नज़रअंदाज करते हुए हम अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ें। कवि के कहने का अर्थ यही है, और इसीलिए यह कहा भी गया है कि सुख दुख हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, जिस पर कि हम अगले दोहे में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।